देखो बेटा, अभी आपके पास हम कुछ आईआईटी नीट के न्यूमेरिकल से डिस्कस कर रहे हैं कंस्टेंट मोशन। आज आपका टॉपिक है कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट मोशन सारा न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड है आपका, ठीक है। ये आपके बुक्स में नहीं मिलता ये टॉपिक आपको, पर आईआईटी नीट्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन वही करवाऊंगी जो नीट और आईआईटी में आए हुए होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कंस्टेंट मोशन। तो कंस्टेंट मोशन वर्ड का मतलब क्या है? कंस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन। कंस्टेंट्स मतलब क्या बताता है? कंस्टेंट वर्ड क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन। मतलब आपके पास एक मोशन जो है दूसरे मोशन पे, दूसरे एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के मोशन पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास, जैसे मैं कहूँ एक बीड है, वायर से बांध दिया, एक बीड लिया मैंने और इस तरीके से वायर से बांध दिया उसको, तो वो उसके पास कंडीशन है कि वो सिर्फ इसी डिस्टेंस में क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। जैसे देखा होगा ना आपने कि आपके पास स्कूल वगैरह में बीड छोटे छोटे वो लगा देते हैं मणिये से, ठीक है, वो तार से बांध देते दो बोर्ड के बीच में, ठीक है। इधर से जैसे मैंने एक बोर्ड लिया, एक बोर्ड लिया, लकड़ी का बोर्ड है, यहाँ से मैंने एक वायर बांध दी, इसमें ये बीड है, ठीक है। इस बीड की क्या रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो अगर मूव करेगा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ ही मूव कर सकता है, ठीक है। इस बीड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो यहाँ से यहाँ ही क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। दैट इज द कंस्ट्रेंट, दैट इज द कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हम कंस्ट्रेंट मोशन को सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? मोशन इन विच मोशन ऑफ ऑल द बॉडीज, मोशन ऑफ ऑल द बॉडीज इन ए सिस्टम आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ऑल बॉडीज का मोशन जो है सिस्टम में एक दूसरे पे क्या करता है? आपका डिपेंड करता है। दूसरा, मैथमेटिक्स रिलेशन बाय विच मोशन ऑफ बॉडीज इन ए सिस्टम आर रिलेटेड। दूसरी लैंग्वेज क्या कह सकते हैं? एक तरह के मैथमेटिकल रिलेशन को इंडिकेट करता है जब बॉडी का मोशन एक दूसरे से क्या रहता है? आपका रिलेटेड रहता है आपके पास, ठीक है। इट्स कॉल्ड कंस्टेंट मोशन। बाय मोशन वी इंप्लाई द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम इस मोशन में किस किस की बात करेंगे? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की क्या करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। एक बार इतना लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट? देखो इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज मेथड में, दोनों मेथड बता दूंगी आपको। बाकी हम एक बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन उससे इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ट्रिक बताती हूँ बेसिक, और फिर मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ जो आपके पास हमेशा क्या रहेगी? वैलिड रहेगी आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रिक्स की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, देखो रिस्ट्रिक्शन वर्ड का एक और एग्जांपल से समझिए। रिस्ट्रिक्शन मोशन क्या बताता है आपको? जैसे मैंने कहा एक पुल्ली है, ठीक है, ये आपके पास एक पुल्ली थी, पुल्ली फिक्स है ऊपर यहां से, ठीक है, और आपके पास यहां से ये एक बोर्ड है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रिंग को जब इस डायरेक्शन में खींचोगे, ये एक ब्लॉक है जो यहां से लगा हुआ है आपके पास, ऐसे, ये आपके पास एक ब्लॉक है जो यहां से ऐसे अटैच है इसके, ठीक है। ये ब्लॉक ए कह देती हूँ, और ये इधर ब्लॉक बी है। बी को आप किसी यू वेलोसिटी से खींच रहे हो। जब आप बी को खींचोगे नीचे, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन होगी इस पे कि ये किधर आएगा? वी ए वेलोसिटी से आगे आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? ये बात समझ आई? जब आप इसको खींचोगे ऐसे, देखो टूटा हुआ नहीं, कभी सोचो टूटा हुआ है, स्ट्रिंग है ये पूरी, ऐसे आ रही है यहाँ से पुल्ली के ऊपर ऐसे, ठीक है, यू वेलोसिटी से, ठीक है। जब आप इसको यू वेलोसिटी से इधर खींचोगे तो ये किधर आएगा? आगे आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शन होगी एक तरीके मोशन की। तो ये क्या बना? कंस्ट्रेंट मोशन। क्या बना आपके पास? कंस्ट्रेंट मोशन। तो देखिए जब आप इसको खींचोगे तो देखो ये क्या कर रहा है? लेंथ को बढ़ा रहा है। ये वाला मोशन क्या कर रहा है? इसकी वेलोसिटी मान लो बी पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी मैं वी कह देती हूँ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मैंने वी ए कह दी। तो जब आप बी पॉइंट को खींच रहे हो तो वी ए क्या कर रहा है? आपका आगे बढ़ रहा है। तो देखो, तो क्या लिख सकती हूँ मैं? वी बी इज इक्वल टू वी ए। ये एंगल मान लिया यहाँ से, ये क्या आपका टेंशन, ये क्या आपके पास टेंशन टी
यहाँ पे भी ये क्या होगा आपका टेंशन टी होगा आपके पास, ठीक है। तो जब आपके पास इसको आप सीधा सीधा खींच रहे हो तो ये किधर आ रहा है, इधर। जब आपने इसको खींचा तो हम इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कैसे, तो समझ आए कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट। ये कंस्ट्रेंट ऐसे कह सकते हो आप, ये पास एक पुल्ली है, ठीक है, आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये जो ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है वो कैसे भी हो सकता है। देखो ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगा के ये ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से आगे आएगा आपके पास, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पता लगा आपको कंस्टेंट मोशन। तो देखो इसके मोशन पे इसका मोशन डिपेंड कर रहा है, ये मैंने डेफिनेशन में समझाया था कि बॉडीज का मोशन एक दूसरे पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसको हम मैथमेटिकल रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, हम एक सिंपल सी ट्रिक बनाएंगे इन क्वेश्चन को। वैसे तो बेटा बहुत लॉन्ग मेथड भी हो सकते हैं, बुक्स में तुम्हें अलग अलग मेथड मिल सकते हैं इसके, ठीक है। हम एक ही ट्रिक से सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास क्या करेंगे, वर्क डन, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, वर्क डन बाय स्ट्रिंग फोर्स, बाय स्ट्रिंग फोर्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू एफ डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं फोर्स का काम कौन करेगा, टेंशन, तो टी डॉट एस लिख दूंगी। क्या काम करेगा, टेंशन, क्या काम करेगा, वहां पे आपका टेंशन काम करेगा। एक छोटे से पॉइंट और दूसरा, जब मैं वेलोसिटी के लिए बात करूंगी तो यहाँ पे मान लीजिए एक पुल्ली है, बहुत छोटी सी बात करूं मैं, ठीक है। ये एक पुल्ली है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ये आपके पास किसी डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जा रहा तो ये किसी डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ रहा आपके पास, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट में x1 कह देती हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट में x2 कह देती हूँ। ये t और ये भी क्या रहेगा आपका t। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगी, सेम। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, t, इसको अलग अलग मानो, t इंटू x1, t डॉट x1, देखो वर्क डन का फॉर्मूला, t डॉट x1 प्लस t डॉट x2 बराबर 0, ठीक है। t से t क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से नेगेटिव हुए। रिलेशन भी देखेंगे, एंगल भी देखेंगे इनके बीच में। एंगल को इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एस कोस थीटा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, ये चीज भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। इसमें देखो टेंशन आपके पास अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन किधर है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आएगा, t इंटू x1 बराबर हो गया t इंटू x2 के, t से t मर गया तो क्या आया, x1 बराबर x2, क्या आया, x1 बराबर x2। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो dx1 बाई dxt बराबर हो गया dx2 बाई dt के। तो क्या आ गया, ये आपके पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ v1 बराबर किसके आ गया, v2 के, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, dv1 बाई dt बराबर dv2 बाई dt। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन a1 बराबर a2। तो मैं यहाँ पे जब मुझे ये बात करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, जब मुझे ये बात करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं लिखूंगी t1 x1 प्लस t2 x2। साइन हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, साइन हम वहां पे देख लेंगे कि जो भी एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास वेलोसिटी की बात करेंगे क्या लिख देंगे, t1 v1 t2 v2 बराबर 0। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो t1 a1 t2 a2 बराबर 0। इसको क्या लिख सकते हो, समीशन t डॉट x, ये डॉट में है सारे, डॉट डॉट, ठीक है। t डॉट x बराबर 0 समीशन t डॉट v बराबर 0 समीशन t डॉट a बराबर 0, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि जैसे हमारी सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर लेंगे, सोल्व। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, हम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में वेलोसिटी की बात कर रहा था, वेलोसिटी से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात कर रहा था, एक्सेलरेशन, और ये कंडीशन लगा के हम इसको क्या रख देंगे, 0। वो कितना भी हो सकता है, ये a1 होती है तो 2 लिया, 3 भी हो सकता है, 4 भी, इसलिए मैंने समीशन लगा के जनरलाइज कर दिया इस रिलेशन को। अब तो एक बार और समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है। देखिए आया कैसे, बिल्कुल फील करते हैं इस चीज को, आया कैसे। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ये किसी एस बी डिस्प्लेसमेंट से आगे जा रहा और ये किसी एस ए डिस्प्लेसमेंट से आगे आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा होगा, ये इस मोशन को बढ़ा रहा होगा, ये इस लेंथ को बढ़ा रहा है और इस लेंथ को क्या कर रहा है, कम। देखो इस सिचुएशन में हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिंग की लेंथ तो इंक्रीज नहीं हो रही ना,
स्ट्रिंग तो ए और बी के बीच की लेंथ जो स्ट्रिंग बनी हुई है, रस्सी रस्सी रबड़ थोड़ी ना बंध जाएगी, वो तो क्या है आपकी सेम है ना, उसका लेंथ क्या है कांस्टेंट है। तो क्या होगा इनिशियल लेंथ बराबर होगा फाइनल लेंथ की, इनिशियल लेंथ बराबर होगा फाइनल लेंथ। इनिशियल लेंथ स्ट्रिंग की मान ले एल है, स्ट्रिंग लेंथ इनिशियल लेंथ कितनी है आपकी एल है, एल बराबर, ठीक है। अब देखो फाइनल लेंथ क्या बनेगी आपके पास, ये एल, ये स्ट्रिंग को खींच रहा है आगे, तो देखो ये आगे बढ़ रहा है तो ये लेंथ थोड़ी कम हो रही है, ठीक है, तो कम हो रही है उसके लिए क्या ले लोगे नेगेटिव, तो एल माइनस एस ए, ठीक है, प्लस ये बढ़ा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है तो ये इस लेंथ को खींच रहा है आगे की साइड में, ये इस लेंथ को आगे साइड में खींच रहा है, तो क्या बनेगा आपके पास एस बी। तो ये देखो एल से एल क्या हो गया कैंसिल, तो एस से बराबर आ गया एस बी के, एस और एस बी को मैंने क्या कह दिया था x1 x2, इसको x2 कह दो, इसको x1 कह दो, तो क्या बन गया ये x1 बराबर x2। देखो वही है बेसिक से भी, अगर हमने कहा ये इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी v1 बराबर v2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन a1 बराबर a2। इतना नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं, फील करेंगे बिल्कुल क्वेश्चंस में बड़े अच्छे समझ आएगा, जैसे एक बार लिखो फिर आगे डिस्कस करते हैं जल्दी से इसको। लिख लिया, जल्दी नोट करो, 1 2 3 जल्दी नोट करो। कर लिया मैम। देखो अगला देखो क्वेश्चन देखो, एक बार आगे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मान लिया मेरे पास ये एक पुल्ली है ऊपर से बंधी हुई है, मैंने इसको यहां से ऐसे बांधा, जैसे मैं स्टार्टिंग में समझा रही, ये एंगल मान लिया आपका 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री है, ये किसी u वेलोसिटी से खींच रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको खींच रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड। मैं दोनों का सिर्फ समझाऊंगी जो मैंने ये बताया, बाकी जनरल क्वेश्चन मैं सारे इसी से सोल्व करूंगी। ये बेसिक है इंक्रीज और डिक्रीज वाला, ये बेसिक कंसेप्ट को बताता है कि स्ट्रिंग के अलोंग लगने वाला फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप पहले इस रिलेशन से बात करो तो ये किसकी बात कर रहा है वेलोसिटी की, ये कितनी, देखो ये 2 वेलोसिटी से खींच रहा है तो ये आगे 2 वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो देखो अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये क्या बनी टेंशन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ये क्या हो जाएगी इसके अंदर टेंशन। यहाँ पे छल्ला मान लो कोई भी, ये कोई भी क्या मान लो, यहाँ पे एक छल्ला क्या कर लो आप, यहाँ पे एक कंसिडर कर लो। तो जैसे जैसे स्ट्रिंग आगे खींचेगी आपके पास तो यहाँ पे क्या होगा कि ये छल्ला आगे जाएगा, देखो ये आगे इस मोशन में आगे बढ़ेगा, बोलो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी मान ले मैं VA कह देती हूँ, ठीक है। तो फाइंड VA, आपको इस क्वेश्चन में VA ही निकालनी है, इस क्वेश्चन में क्या करनी है आपको VA, ये वेलोसिटी VB कह देती हूँ मैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात देखो, जब आप इस स्ट्रिंग को खींचोगे इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो ये आगे आएगा ये छल्ला इस तरीके से, तो हम निकालेंगे कैसे, तो देखो क्या बनेगा, ये इधर आ रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बना T, और VA का इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये VA cos 60 बन जाएगा। अरे VA का इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, VA cos 60, इधर वाले की मुझे जरूरत नहीं है VA sin 60 की, ठीक है। या मैं कह दूं T डॉट A के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, पहले मैं इस वाले से नहीं सिंपल से बात कर रही हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज वाले से। देखो ये इधर बढ़ा रहा होगा तो इधर लेंथ घट रही होगी, ये इधर बढ़ा रहा है खींच के तो इधर क्या हो रहा है घट रही, तो इंक्रीज बराबर होगा डिक्रीज के, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है कांस्टेंट, ये बात यहाँ बता चुकी हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी कांस्टेंट। ये करने की जरूरत नहीं, फील करवाने के लिए था कि एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो इंक्रीज बराबर होगा डिक्रीज के। तो ये क्या कर रहा है, लेंथ को बढ़ा रहा है 2, तो ये आगे ये क्या हो रहा है डिक्रीज। अरे एक साइड से हम लेंथ को ऐसे खींच रहे हैं तो इधर से क्या हो रहा है कम, इधर से बढ़ रहा है इधर से कम, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी कांस्टेंट, स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहेगी कांस्टेंट। तो बराबर हो गया किसके, ये VA cos 60 के, ठीक है। तो VA cos 60 कितना होता है √3/2, तो VA की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास, VA is equals to 4/√3,
VA की वैल्यू कितनी आ गई 4√4/√3 आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करो, ये वाला मेथड लगाते T डॉट A T डॉट B, इस मेथड से सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। ये नोट कर ले इधर से। अब देखो यहाँ से, अब मैं इस कंसेप्ट से सोल्व करती हूँ इसी क्वेश्चन को। 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, हाँ 1/2 होता है। ठीक है बेटा, तो 1/2 होगा तो ये बन जाएगा 1/2 2 to 4, तो ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो आप सोल्व कर लेना, कंसेप्ट समझ लो पहले बेसिक से। अब देखो यहाँ पे, ये तो हम इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको आपके यहाँ पे कंपटीशन वाली बुक्स में। दूसरा देखो, अभी मैंने जो बेसिक है T डॉट A बराबर 0 या T डॉट B बराबर 0, T डॉट डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, इनमें से कोई भी जो भी एक्सेलरेशन की बात करता है तो क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाल देंगे। वेलोसिटी की बात कर रहा है तो वेलोसिटी, यहाँ किसकी बात कर रहा है वेलोसिटी की, यहाँ किसकी बात कर रहा है वो वेलोसिटी की। तो देखो T डॉट का मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन में एंगल, टेंशन और एक्सेलरेशन में एंगल किस तरीके का बन रहा है। तो देखो ये क्या बन रहा है TV, ठीक है, या मैं कह दूं T के साथ VA cos थीटा कंपोनेंट डालो तो क्या बनेगा TVA cos 60। T और V के बीच में, T और V के बीच में एंगल कितना 60, ये कहता है ना फोर्स F डॉट S। ठीक है, थीटा कितना बना आपका 60। अब यहाँ देखो, ये फोर्स आपके पास इधर लग रहा है इसमें 2 मीटर, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, अरे टेंशन इधर होगी यार, यहाँ कोई वेट लगा दूंगी जब भी तो बात होगी। टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रहा है इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, टेंशन ऊपर और वेलोसिटी नीचे, दोनों में एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो cos 180 ना लिख के मैं बार बार क्या लिख दूंगी सीधा माइनस। अगर रिलेशन अपोजिट होंगे, टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट आ रहे होंगे तो मैं सीधा क्या लिख दूंगी वहां पे माइनस लिख दूंगी। या लिखना चाहो तो लिख दो, एक बार पहला केस है तो लिख देती हूँ T इंटू 2, वेलोसिटी क्या है 2 इंटू cos 180 डिग्री, ठीक है, बराबर 0। तो क्या बना TVA cos 60 प्लस माइनस हो जाए cos 180 वैल्यू माइनस 2T बराबर 0, इसको उधर ले जाओ TVA cos 60 बराबर 2T, T से T कैंसिल तो कितना आ गया VA cos 60 की वैल्यू 1/2 बराबर 2, तो VA कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, VA की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। देखो अब तुमने जब इस मेथड से करा बेसिक से, तब भी भैया हम ज्यादा कर प्रॉब्लम्स इसी से सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारी प्रॉब्लम्स इजीली सोल्व हो जाए, क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ यही लगाना है। इनमें हमें इंक्रीज और डिक्रीज देखना पड़ेगा, तो आप इस मेथड से भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। कंस्टेंट मोशन की प्रॉब्लम्स को कि स्ट्रिंग के अलाउंग फोर्स देख लो, क्या देखना है इस सिचुएशन में स्ट्रिंग के अलाउंग फोर्स, तो इधर फोर्स बढ़ रहा होगा एक साइड घट रहा होगा, उन दोनों को बराबर रख दो तो वहां से सोल्व कर लो। आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, तो दोनों ही मेथड क्या आपके इजी है, आप कोई से भी सोल्व कर सकते हो। बताइए एक बार।